Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. So today's subject it is social, that is the unit geography for class 8, and today's topic it is the resource, which is the continuity of the last video. So the continuity itself, so I can call it as part 2. In the last video, we studied what is the meaning of resource and what are the characteristics that makes a thing a resource. So during this, we read about the value, the utility and the things whichever satisfies our need, those things were called as resource. So this we saw in the last class, and along with that we saw the different types of resources. So first it was natural, second human made, and third it is human itself. So today one by one we will read about this. So first today we are going to read about this natural resources, which comes under a type of resource. So before starting this, let me have some questions. So students, हम देखते हैं आप पानी पीते हो, ओके, कुएं में से पानी लेने जाते हो, सोर्स ऑफ वाटर इट इज, ओके, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर बॉडी है, वहां से हमको पानी मिलता है. जब आप पानी लेके आते रहते हो, ठीक है, तो कोई आपको रोक के बोलता है ये भाई तू घड़ा पानी लेके जा रहा है, एक पानी का घड़ा पूरा एक भर के लेके जा रहा है, तो यू आर नॉट पेइंग एंड यू आर लीविंग. वो कहो हम किराना शॉप पे देखते हैं कि आप 1 kg किसी चीज को, तेल को लेके आते हो, तो किराना वाला फ्री में दे देते आपको? नो, ही विल चार्ज समथिंग. सो वहाँ पे वैल्यू पे करते हैं, यहाँ पे हम पे नहीं करते, बट इट इज हैविंग इट्स ओन वैल्यू, बट स्टिल इट इज हैविंग वैल्यू. ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू नहीं है, ह्यूमन नीड है, बेसिक नीड है ये. सो इट इज हैविंग इट्स ओन वैल्यू. इन द सेम वे एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं तो प्रकृति क्या बोलती है हमको कि तूने इतना इतना ऑक्सीजन इतना इतना टन में इनहेल किया है, तो यू हैव टू पे फॉर दैट? नो. सो प्रकृति हमको कुछ भी चार्ज नहीं करती है. जैसे नदी है तो वो भी नहीं करती है, लैंड है तो लैंड भी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं मांगता है कि तुमने मेरे ऊपर खेती की है या घर बनाया है तो मुझे रेंट दो, गुडविल दो या कुछ पैसा दो. नो, इट डजंट डिमांड्स एनीथिंग फ्रॉम यू, द मदर नेचर. सो नाउ ऑन दिस बेसिस we will move towards the natural resource. ये कंसेप्ट क्लियर इसी से होता है कि नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं. नेचुरल रिसोर्सेस वो चीजें हैं जो प्रकृति हमको एज अ गिफ्ट देती है, उसके बदले में कोई चार्जेस नहीं होता है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स. सो रिसोर्स दैट आर ड्रॉन, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resource, which are drawn from the nature. ठीक है, and we don't use it we use it without any modification, means हम उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करते, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं. हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो ऑक्सीजन इनहेल करते जा रही हूँ. इज देयर एनी टेक्नोलॉजी दैट इज प्रोवाइडिंग मी द एयर हियर? नो. सो बट अगर जैसे कि आप बोलोगे मैम हमारे घर पे तो नल का पानी आता है, हम पे भी करते हैं, वाई देयर वी हैव मेड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. क्यों? कुएं पे भी पानी मिलता है, आप जाओगे तो नदी पे भी पानी मिलता है. अगर आपको डोर टू डोर चाहिए, आपके घर तक आपको पानी चाहिए, तो वहां पे आप क्या करोगे? टेक्नोलॉजी का यूज करोगे. ठीक है, बिकॉज यू मेड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर पेइंग फॉर द वाटर. अदरवाइज म्युनिसिपैलिटी वाले इसीलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है. ओके, बट आप अगर कुएं से पानी लेके आओगे, पीने का पानी, यूज करने का पानी, नदी नाले से बहता हुआ पानी आप अगर यूज करोगे तो वहां पे कोई आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा. सो whenever if we use any kind of resource or which are drawn from the nature and used without much modifications are called as natural resource. प्रकृति से जो भी हमको चीजें मिल रही है और हम उसको यूज कर रहे हैं, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, स्लाइट चेंज होगा,
ओके, लैंड है, लैंड अगर उस पे ज्यादा से ज्यादा वीड्स उगे हुए हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करके उन वीड्स को हम काटेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको थोड़ा फर्टिलाइजर देंगे, बट नेचुरली है, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, हम कल्टीवेशन करने के लिए उस लैंड को यूज कर रहे हैं तो हल्का सा चेंज हम उस लैंड में भी करेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन मीन्स दैट आर टेकन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी कोई चेंजेस किए बिना, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचर मदर, शी डजंट डिमांड्स एनी वैल्यू फॉर दिस। ओके, वी डिमांड इट बिकॉज वी हैव मेड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पानी के केस में बताया आपको। सो नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, बट अगर सुख सुविधा चाहिए, टाइम सेव करना है तो हम टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज करेंगे और घर तक पानी आएगा। वी हैव नॉट टू मेक मच एफर्ट, ठीक है, एक बार एफर्ट हमने डाल दिया, पाइपलाइन पूरा सेट कर दिया, दैट इज नथिंग बट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, मोटर वगैरह फिट करते हैं और पानी बहते हुए हमारे घर तक आता है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में नॉट बी नीडेड टू यूज दिस इन बेस्ट पॉसिबल वे। कई बार तो हमको कोई टेक्नोलॉजी या टूल्स यूज होते ही नहीं है और सम केसेस में होते भी हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, द अवेलेबिलिटी, अब लैंड है कितना है उसके आधार पर, एयर है कितना है, वाटर है कितना है, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक कितना है स्टॉक। सो these resources are classified into renewable and non-renewable resources. अदर बेसिस भी है, ओरिजिन के बेसिस पे, उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे, उसके यूज के आधार पर हम क्लासिफाई भी करते हैं, बट यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक ही पढ़ेंगे। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स फर्स्ट द रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये वर्ड खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि रिन्यूएबल क्या होता है। न्यू, यू नो, नया, एबल, एबिलिटी, री यानी पुनः उसको नया बना के उसको यूज के एबल बनाना, यूजेबल बनाना। सो रिन्यूएबल मीन्स द सोर्सेस ऑलरेडी हमने यूज किया है, फिर भी उसको हम वापस रिन्यू करके यूज करेंगे। सो दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, replenished means replaced और replace quickly, उसको फटाफट वापस replace करना। ऐसे सोर्सेस को, ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल, जो न्यू होने के एबिलिटी हो, रिन्यू होने की एबिलिटी हो, उन रिसोर्सेस को हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? सो दीज आर अनलिमिटेड, वो बाद में देखेंगे। ये जो है ये अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड है। जैसे कि हमने नेचुरल रिसोर्सेस में देखा एयर, वाटर, land or soil. In this way these are all categorized as the natural resource. So renewable resource they are unlimited. ये अब air कितना है हमने नापा है क्या? Water, yeah we know the drinking water it is very less, but जैसे rivers वगैरह हम देखते हैं तो overflow भी होता है और every year rain भी आता है, तो उसकी वजह से वाटर कभी होता नहीं है स्कैरसिटी। बट अगर रेन नहीं हो तो वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर और ड्रॉट और ड्राई, लैंड ड्राई हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। बट रेयरली इट इज वेरी रेयरली सीन, बट स्टिल many parts of the world they are facing this problem. So
वाटर स्टिल इट इज अनलिमिटेड। जैसे हम प्लैनेट अर्थ को देखते हैं तो उसके ऊपर जो ये पूरा है ये पानी से कवर है, इतना परसेंट पानी से कवर है और इतना परसेंट जो है वो लैंड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेशियो, 3:1 का रेशियो यहाँ पे है। सो इट इज अनलिमिटेड and it is affected by human activities and it is not affected by human activities। human activities से कुछ अफेक्ट यहाँ पे होता नहीं है, बट कब तक, जब तक ह्यूमन का ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं होगा। जैसे नदियां बह रही है आजकल हम देखते हैं, why it is happening because यमुना नदी गुड एग्जांपल है। what the people they are doing, सारे फैक्ट्रीज का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कहाँ फ्लो होके जा रहा है, नदी के पानी में। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो आप गंदा पानी उस अच्छे से पानी में मिक्स करोगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस, फॉर आवर हेल्थ। तो वो वहां पे पानी के पीने का पानी जो है वो कम होने लग जाएगा। सो अगर हम केयरलेस वे में उसको यूज करेंगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल अफेक्ट द स्टॉक। यहाँ पे नॉट अफेक्टेड मैंने बताया है, बट कब तक, जब तक इंटरफियरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे नहीं रहेगा। सो दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्स, मीन्स लाइक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी है, हमको सारी चीजें दे रहा है। कब तक, जब तक हम उसको काटने नहीं लगेंगे, उसके अंदर की सारी चीजें ले लेंगे बट उसको हम अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे, हम उसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स है उसको भी हार्म करने लग जाएंगे। इफ वी स्टार्ट हार्मिंग द ट्रीज एंड द वाइल्ड एनिमल्स देन ऑटोमेटिकली वंस और द अदर डे दिस फॉरेस्ट विल, व्हाट विल हैपन, द स्टॉक ऑफ दिस फॉरेस्ट विल बी एंडेड, दिस विल कम टू एन एंड। सो सॉइल भी हम देखते हैं तो उसकी भी फर्टिलिटी हम खो देंगे ज्यादा से ज्यादा अगर हम इंटरफियर करेंगे उसमें, मिक्सड फार्मिंग करेंगे, एक लिमिटेड गैप रख के उसमें फार्मिंग करेंगे तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी एज इट इज। बट वहां पे कंटिन्यूअस एक ही तरह का क्रॉप उगाओगे एंड यू विल पुट मोर एंड मोर फर्टिलाइजर वंस और द अदर डे, इट विल लूज इट्स फर्टिलिटी। So at that time we are unable to do anything. Next comes the non-renewable resource, those which have limited stock। ये जो है इसके लिए मेन एग्जांपल है coal and petroleum products and petroleum products। ये जो है ये मेन है, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। दोस मींस अगेंस्ट वाइस वर्सा, जो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, जो इसकी कैरेक्टर्स है, इसको छोड़ के जो अदर एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स एक्टिविटीज है, वाइस वर्सा है, वो यहाँ पे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कंसीडर करेंगे। दोस विच हैव लिमिटेड स्टॉक, they take thousands of years to renew and replenished। अब इसको रिन्यू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक पानी अगर पीने का पानी खत्म हो जाता है तो 1 ईयर तक भी हम नहीं सफर करेंगे, बस रेनी सीजन तक हम सफर करेंगे। जैसे ही रेन आना शुरू हो जाएगा पानी की कमी पूरी हो जाएगी। लैंड का भी हम देख सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा उस लैंड पे हम डालेंगे विद इन फ्यू ईयर्स, मीन्स विद इन ह्यूमन्स लाइफ स्पैन these can be renewed, but these cannot be renewed, these cannot be renewed। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसको बनने के लिए ही हजारों साल चाहिए, तो अब ह्यूमन क्या करेगा, उसमें पोता परपोता सबको ऑर्डर वसीयत में थोड़े लिख के जाएगा कि मैंने पेट्रोलियम बनाने के लिए यहाँ ये प्लांट किया है एंड आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स यू एक्सट्रैक्ट दिस। वो चीज नहीं बनती है, ये प्रकृति से ऑटोमेटिकली अपने आप बनती है विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ ह्यूमन यहाँ पे, विदाउट एनी इंटरफियरेंस, इसका इंटरफियरेंस के बिना, और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्रोड्यूस ऑल्सो, हम इसको बना भी नहीं सकते हैं। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक एंड दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। ओके, और एग्जाम्पल मैंने बताया कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट,
बहुत सारे मिनरल्स की एग्जांपल लेती हूँ मैं। मिनरल्स, सारे मिनरल्स सभी जगह पे अवेलेबल है? नो, एज इफ यू नो एवरीवेयर इट इज नॉट अवेलेबल। जैसे कि हमारा जालवर भी है, सबसे ज्यादा फेमस है ग्रेनाइट के लिए, है कि नहीं है? और ये ग्रेनाइट एवरीवेयर अवेलेबल नहीं है। अलॉन्ग विद दैट आप अगर साउथ में जाओगे, कोलार माइंस, कोलार माइंस से क्या मिलता हमको? गोल्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ लैंड देयर, वहां पे गोल्ड मिल रहा है। यहाँ पे इस नेचर, लैंड का नेचर ये है, तो हमको यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ जब हुआ था, ये तब बढ़ गए थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक लैंड, ठीक है। फिर क्लाइमेट के आधार पर भी कभी कभी जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, मिनरल्स का और रिसोर्सेज का प्रोडक्शन होता है, कभी कभी क्लाइमेट के आधार पर भी, और अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑन द बेसिस ऑफ सी लेवल, उसके आधार पर भी इन नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। अगर हम कहेंगे इक्वल है, नो, इट इज नॉट इक्वल। अब पानी भी हम लेते हैं तो प्लेन्स में अच्छा पानी है, हिमालयस के जस्ट नीचे, जस्ट आफ्टर दैट द फिजिकल फीचर इट इज द प्लेन। एंड हम अगर राजस्थान में पूछेंगे कि पानी कितना अवेलेबल है, वेरी रेयर, बिकॉज ऑफ द डेजर्ट। अगर पानी यहाँ पे रहेगा तो भी जमीन पे रुकेगा नहीं, सक हो जाएगा पूरा। इट विल ऑब्जर्व, द अर्थ विल ऑब्जर्व ऑल द वाटर। अगर वाटर हम यहाँ पे इसके ऊपर बहाएंगे तो भी जो सॉल्ट कंटेंट है वो उस पर मिक्स हो जाएगा, तो जो स्वीट वाटर है वो भी एज अ सॉल्ट वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। So distribution it is unequal because of the factors differ so much over the earth. The factors जो है वो अर्थ के ऊपर वेरी हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, that also it varies. So students, now today you understood about the meaning of natural resource, जो प्रकृति से हमको as a gift मिलते हैं और हम उनको डायरेक्टली यूज करते हैं। हल्का सा थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करके, हल्का सा टाइम का यूज करके थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सो सच रिसोर्सेज दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टॉक, द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स, फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो है जो हम उसको क्विकली चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस उसको कर सकते हैं। अफेक्टेड बाय, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय, बट दीज आर अफेक्टेड बाय द ह्यूमन्स नेचर एंड इट टेक्स thousands of years to be renewed and they are very much limited in stock, very much limited है ये, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। सो यहाँ पे वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट, दिस ऑल कम्स अंडर रिन्यूएबल एंड कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दिस कम्स अंडर दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और इसके बारे में डिटेल में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understood. If you feel any kind of doubt, please personally call me and just clear your doubt wherever you feel. So students, thank you and have a fantastic day. All the best.